बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। कैसा गुजरा वीकेंड ज़रूर बताइएगा आज के शो में। और बहुत सारी चीज़ें ऐसी हुई होंगी वीकेंड पे जो कि आप रोज़मर्रा की रूटीन से हट के करते होंगे। कुछ लोग जो है वो गए होंगे घर से बाहर जी, फैमिली को आउटिंग पे लेके खाना वाना खिलाने। कुछ चले गए होंगे जी साहिल समंदर की तरफ। कुछ लोग ने जो है वो अपने पूरे वीक के पेंडिंग काम निपटाए होंगे, बहुत कुछ किया होगा। तो ये वीकेंड हमेशा हमारे लिए बहुत ही ज़्यादा स्पेशल होता है। और स्पेशल वीकेंड के बाद वाला फर्स्ट डे होता है, यानी कि जी मंडे, क्योंकि मंडे को होती है मेरी और आपकी बहुत ही बेहतरीन वाली मुलाकात जो कि आज है। उम्मीद करती हूँ सब बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। स्टार्ट में वही एक दुआ जिससे मैं स्टार्ट करती हूँ हमेशा से अपना प्रोग्राम कि अल्लाह पाक आप तमाम लोगों को हमेशा अपने ज़ुबान में रखे, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। खुश रहिए, आबाद रहिए। मेरे तमाम ही व्यूवर्स के लिए मेरी ये दुआ होती है हमेशा कि आप तमाम लोग हमेशा खुश रहें, सेहतमंद रहें, फिट रहें, हेल्दी रहें और ख़ूबसूरत रहें। खूबसूरत तो हर इंसान है अपने आप में, बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, लेकिन ये कि बस थोड़ी सी ग्रूमिंग की, थोड़ी सी चीज़ों की ज़रूरत होती है। और वो चीज़ें आपने खुद करनी होती हैं भाई, वो चीज़ें कोई भी आके नहीं करता। जैसे कि जब हम अपना मेकअप कर रहे होते हैं, हमने बाल बना रहे होते हैं, अच्छे से अपना कोई ड्रेस डिसाइड कर रहे होते हैं, वार्डरोब डिसाइड कर रहे होते हैं कि जी आज हमने ये पहनना है, कल हमने ये पहनना है, पूरा एक वीक प्लान कर रहे होते हैं। तो देयर इज़ समथिंग जिसमें हमें एहसास होना चाहिए कि हमारी अपनी खूबसूरती हमारे अपने हाथ में है। आज की मेरी और आपकी जो कॉन्वर्जेशन है उसमें हम बात करने वाले हैं खूबसूरत से वाक़ये पे, और फिर हम आएंगे उसके कंक्लूजन पे। बात यह है कि हमारे आसपास के रिश्ते हमें बहुत एहसास दिलाते हैं कि वो हमारे लिए मौजूद हैं, हमारे लिए जो है वो हमेशा खड़े हैं, हमें हर मकाम पे हमारा साथ देंगे। लेकिन क्या वाकई ऐसा है? एक शख्स, एक इंसान की मैंने एक स्टोरी पढ़ी और मैंने उसे फ़ौरन अपने पास नोट डाउन कर लिया। मैंने कहा कि जब मैं मंडे को लाइव आऊँगी अपने व्यूवर्स के सामने तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। बहुत सारे ऐसे लोग मुझे इस वक्त देख रहे होंगे जो कि उस खूबसूरत से बंधन में हैं, जो कि सबसे पहला रिश्ता है दुनिया का, मियाँ बीवी का रिश्ता। तो इस रिश्ते के लिए मैं समझती हूँ कि आपको सबसे पहले, जब आप मियाँ और बीवी के बंधन में बन जाएं, तो आपको सबसे पहले ना अपनी ये जो कान है ना, ये बंद कर लेने चाहिए। ये बंद ऐसे कर लेने चाहिए कि आप अपनी बीवी के ख़िलाफ़ या आप अपने शौहर के ख़िलाफ़ कुछ भी सुन ना सकें, और आप उन अफवाहों पे भी कान ना धरें जो लोग आपको बताते हैं। कि हमेशा किसी ऐसे बंदे या ऐसे बंदी की तरफ से अफवाहें आती हैं जो आपका घर तोड़ना चाहते हैं। मैं जिस स्टोरी की बात कर रही हूँ, मैं जिस बात की बात कर रही हूँ वो ये है कि एक शख्स ने फ़ैसला किया कि वो अपनी बीवी को तलाक दे देगा। और जब वो ये सारा फ़ैसला करने बैठा, जब उसकी तलाक हो रही थी, तो वो बड़ा खुश था, बहुत ज़्यादा खुश था कि अब मेरी ज़िंदगी सुकून में आ जाएगी, क्योंकि मेरी बीवी मुझे बहुत तंग करती है, लेकिन मैं उसको तलाक दे दूँगा तो मेरी ज़िंदगी बहुत सुकून में आ जाएगी। सब कुछ हो गया। उसने अपनी बीवी को, मतलब सारे जो भी मामलात थे वो सब हो गया। उसने अपनी बीवी को तलाकनामा भिजवा दिया, हर चीज़ हो गई, तलाक हो गई। वो अपने बिस्तर पे लेटा, आंखें बंद करके सुकून से कि आज की रात तो मेरी बहुत सुकून से गुजरने वाली, क्योंकि इतने टाइम से मैं जिन परेशानियों से गुजर रहा था, जिन चीज़ों से गुजर रहा था, आज मैं उन चीज़ों से सुकून में आ जाऊँगा। लेकिन बात दरअसल ये है कि जब कुछ वक्त गुजरा, कुछ अरसा गुजरा, 1 महीना 2 महीना गुजरे, तो उसको इस बात का रिग्रेट होने लगा, उसको इस बात का एहसास होने लगा कि मेरे वो भाई या मेरी वो बहनें जो मुझे ये कहते थे कि आप परेशान नहीं हो, हम हमेशा आपके साथ हैं, आप बस अपनी बीवी को छोड़ दें, क्योंकि इन्होंने हमारा नाक में दम किया हुआ है। कहाँ हैं वो लोग? मेरी वो माँ जो ये दावा करती थी कि वो मेरी बीवी से ज़्यादा मुझसे मोहब्बत करती है, वो भी अब मुझ पे मतलब मेरा ख्याल नहीं रखती। मेरे वो दोस्त अहबाब जिनके साथ मैं रातों को बैठता था, अपनी बीवी को इग्नोर करता था, वो दोस्त अहबाब को अब जब मैं किसी परेशानी में कॉल करता हूँ या अब जब मैं उनसे कुछ हेल्प मांगता हूँ तो वो मेरा फ़ोन काट देते हैं, मेरा फ़ोन नहीं उठाते, या मुझे जो है कॉल बैक नहीं करते, या मुझे इग्नोर करते हैं। ये सारे एहसास उसको आए। उसने सोचा कि किसी ना किसी तरह से वो अपनी बीवी से दोबारा कांटेक्ट कर ले, किसी ना किसी तरह से वो अपनी बीवी से दोबारा बात कर ले। लेकिन जब उसने इस चीज़ की ठानी, जब उसने सोचा कि वो अपनी बीवी से दोबारा कांटेक्ट करे, दोबारा बात करे, तो उसकी बीवी ने उसे क्लियर मना कर दिया कि मैं आपके साथ अब इसीलिए कोई ताल्लुक़ नहीं रखना चाहती बिकॉज मुझे कभी एहसास ही नहीं हुआ कि मैं आपकी बीवी हूँ, आपने कभी मेरे हुकूक़ की कदर ही नहीं की। अच्छा, ये बात हम अगर ये करते हैं कि आपको फीलिंग समझनी चाहिए, आपको इमोशन समझने चाहिए, ज़रूरी नहीं है कि हर चीज़ आपको बोल कर समझाई जाए। अब
एक हस्बैंड वाइफ के रिलेशनशिप में एक चीज़ बड़ी मैटर करती है, वो होती है जी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग। म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग ये होती है कि आप क्या सोच रहे हैं आपके हस्बैंड को पता चल जाए, और आप क्या सोच रहे हैं आपकी वाइफ को पता चल जाए। देखिए ताली कभी भी एक हाथ से नहीं बजती, ठीक है ना, एक हाथ से कभी भी ताली नहीं बजती। आपको दोनों तरफ इक्वालिटी दिखानी है, आपको दोनों तरफ इक्वल सारे काम करने हैं, तभी जाके आपकी ज़िंदगी की ये गाड़ी जो है ये खूबसूरत चलेगी। मियाँ बीवी ज़िंदगी की गाड़ी के पहिए होते हैं, दोनों में से एक पहिया भी डिसबैलेंस हुआ, दोनों में से एक पहिए को भी कोई प्रॉब्लम आई, या एक पहिए ने भी अपना बैलेंस आउट किया, तो वो गाड़ी डगमगा जाती है। तो ये कोशिश करें कि एक तो सबसे पहली चीज़, अगर इन फ्रंट ऑफ यू आपकी वाइफ को कोई डिग्रेड कर रहा है, आपके हस्बैंड को कोई डिग्रेड कर रहा है, इन फ्रंट ऑफ यू आपको कोई ऐसी बात बोली जा रही है जो आपके हस्बैंड में नहीं है, जो या आपको ऐसी बात बोली जा रही है जो आपकी वाइफ में नहीं है, यू शुड हैव टू डिफेंड हर और हिम। आपको डिफेंड करना है, आपको अब दिफा करना है, आपको हंस के बात नहीं टालनी, आपने बात करनी है उस चीज़ पे, आपने कहना है कि नहीं मेरा हस्बैंड, मेरा मियाँ ऐसा नहीं है, या आपने अपनी वाइफ को डिफेंड करना है कि नहीं मेरी वाइफ ऐसी नहीं है, बजाय इसके कि आप एक नॉर्मली इस चीज़ को ले लें कि यार ठीक है इट्स अ टाइप ऑफ मजाक मस्ती और समथिंग एल्स। जब तक आप अपनी बीवी की इज्जत नहीं करवाएंगे, जब तक आप अपने शोहर की इज्जत नहीं करवाएंगी, तब तक कोई आपके शोहर की या आपकी बीवी की इज्जत नहीं करेगा। दोस्तों में बैठे हैं, अपनी बीवी की इज्जत कराइए। अब बीवी, क्योंकि आजकल थोड़ा सा मैं समझती हूँ कि हमारा सोशल सर्कल बड़ा ऐसा हो गया है ग्रूम कि फीमेल्स की भी बहुत अच्छी अच्छी दोस्तें होती हैं। तो जब आप अपनी दोस्तों में बैठी हैं, अपने हस्बैंड की वैल्यू करवाएं। अगर आप कहीं वर्क प्लेस पे हैं, वहाँ आप एक दूसरे की जो है ना वो वैल्यू करवाएं। रिग्रेट ना हो आपके हस्बैंड को या आपकी वाइफ को कि यार फलां बंदे ने मेरे लिए ऐसी बात बोली लेकिन मेरे हस्बैंड ने कुछ नहीं बोला, या फलां बंदे ने मेरे लिए ऐसी बात बोली मेरी वाइफ ने कुछ नहीं बोला। लोगों को ये बात पता होनी चाहिए, चाहे वो वर्क प्लेस हो और चाहे वो आपकी फैमिली हो। ये बड़ा मैटर करता है। आपकी फैमिली में अगर कोई आपको आपकी बीवी के खिलाफ एक अल्फाज बोल रहा है, अगर कोई आपको आपके शौहर के खिलाफ एक अल्फाज बोल रहा है, आप डट जाइए, आप अपनी डिफेंड कीजिए एक दूसरे को। आप भले बाद में अपने जो आपका पर्सनल टाइम हो आप उसमें एक दूसरे से डिस्कस कर लें कि गलती किसकी थी किसकी नहीं थी, लेकिन किसी के आगे आप ना अपनी बीवी की तजलील करें और किसी के आगे ना आप अपने शौहर की तजलील करें। क्योंकि देखिए आप दोनों ने मिलकर एक दूसरे को सपोर्ट करना है, आप दोनों ने मिलकर एक दूसरे का सहारा बनना है, आप दोनों ने मिलकर ज़िंदगी को खूबसूरती से गुजारना है। तो मैं समझती हूँ कि ये बहुत ज़रूरी है ज़िंदगी में। अपने थोड़े से मेंटालिटी को चेंज करें। बड़े लोग ऐसे होते हैं आजकल, ज़रा सी एक छोटी सी पिंच की भी बात सुन ली तो आपने फ़ौरन जो है वो अपनी बीवी को डांट दिया, या आपने अपने हस्बैंड से ऊंची आवाज़ में बात कर ली। देखें ऊंची आवाज़ में, मैं कहती हूँ जो औरतें जितनी हैं ऊंची आवाज़ में कभी भी अपने शौहरों से बात नहीं करनी चाहिए, उनके सामने आवाज़ नीचे रखनी चाहिए। और आप उनकी एक मानकर देखें, वो आपकी 10 मानेंगे। हम हमेशा से ये बोलते हैं कि यार मर्द हजरात ऐसे हैं, एक मेल ईगो है, अना है, मेल डोमिनेटिंग सोसाइटी और ये और वो, ठीक है वो अपनी जगह है, वो एक देयर इज समथिंग एल्स, वो दूसरी एक चीज़ है। लेकिन आप समझें कि आप एक मान के तो देखें, एक बात माने वो आपकी 10 बातें मानेंगे। और जितना प्यार मोहब्बत से आप बात करेंगे एक दूसरे से, जितना प्यार मोहब्बत से चीज़ों को टैकल करने की कोशिश करेंगे, उतनी ज़िंदगी खूबसूरत हो जाएगी। खूबसूरती की जब बात आती है तो खूबसूरती तो आपकी फिजिकल ब्यूटी भी होती है। और आज क्योंकि पहला शो है हमारा, मतलब वीक का पहला शो है, तो हमने सोचा कि जी आज का दिन स्टार्ट करते हैं कुछ खूबसूरत सी बातों के साथ, कुछ खूबसूरती के साथ। देख रहे हैं आप लोग कि इस वक्त थोड़ा सा अरेंजमेंट्स जो हैं वो सेट पर हो गए हैं और हम एक छोटी सी ब्रेक पे जाएंगे। ब्रेक से जब हम वापस आएंगे तो हमारे साथ एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, बल्कि 4 ब्यूटी एक्सपर्ट्स होंगी जो कि आपको डिफरेंट वे से आज खूबसूरत मेकअप करके दिखाएंगी। और आपने उनकी मेकअप टिप्स को फॉलो भी करना है और अपनी ज़िंदगी का हिस्सा भी बनाना है। मेकअप से रिगार्डिंग आपका कोई भी सवाल हो, लाइव कॉल्स कर सकते हैं और शो में शामिल हो सकते हैं। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आज का एक्सक्लूसिव मास्टर क्लास एंड मेकअप डे स्टार्ट करेंगे। डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर दिस शॉर्ट ब्रेक।
वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जैसा कि मैंने आपको बताया था इंट्रो में मेरी और आपकी बात हुई थी, हमने एक टॉपिक पे बात की और टॉपिक के बाद हमने कहा कि खूबसूरत दिखना, खूबसूरत होना हर इंसान का जो है वो हक है, मैं समझती हूँ, और पैदाइशी हक है। तो हमारी जो ब्यूटिशियंस होती हैं, हमारी जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स होती हैं, वो काम ही यही कर रही होती हैं बेसिकली। हमारी जो खूबसूरत ज़िंदगी का एक दिन होता है, एक स्पेशल डे होता है जो कि होता है जी शादी का दिन, उस दिन जो हमारी ब्यूटिशियंस के हाथ का जादू होता है वो आपको नजर आता है। वैसे भी रैंडमली भी कभी कोई मॉडल मेकअप में, कभी इंगेजमेंट मेकअप में, कभी डिफरेंट टाइप ऑफ मेकअप में आपको हमारी जो ब्यूटिशियंस हैं उनकी खूबसूरती नजर आती है। अच्छा, इसमें एक और चीज़ बड़ी मैटर करती है। मेकअप तो आपने कर लिया लेकिन उसके बाद आपका वार्डरोब भी अच्छा होना चाहिए। तो जी आज जो वार्डरोब आप मुझे पहने हुए देख रहे हैं ये बहुत ही स्वीट हमारी शिजा जिनका ये वार्डरोब है, ट्रेडिशनल हब बाय शिजा बलोच। और मैं बहुत बहुत थैंकफुल हूँ उनकी कि वो इतने खूबसूरत से प्यारे प्यारे से और ट्रेडिशनल ड्रेसेस जो है वो मुझे भेजती हैं ताकि मैं वेयर करूँ। अगर आप लोग भी चाहते हैं कि आप लोग भी ऑर्डर करें, ड्रेसेस आप लोगों के वार्डरोब का भी हिस्सा बने, तो ट्रेडिशनल हब बाय शिजा बलोच से आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं ये खूबसूरत से ड्रेसेस जो कि आप मुझे देखते हैं शो में पहने हुए। बात करते हैं आज के शो की। स्पेशल शो है, एक्सक्लूसिव मेकअप मास्टर क्लास मैं कहती हूँ आज का शो हमारा होने वाला है और कुछ मेकअप टिप्स भी आपको मिलने वाली हैं। मेरी वो सारी बहनें जो बच्चों को स्कूल छोड़ने के बाद आके बैठी हैं टीवी लगा के कि भाई नई सुबह देखेंगे, तो आप लोगों के लिए आज का शो बहुत स्पेशल है। नोटिस करते रहना आपने सारी चीज़ों को। टाइम हमारे पास कम है, मुकाबला सख्त है। खैर मुकाबला तो आज कोई भी नहीं है, बस ये कि हमने 4 ब्यूटी एक्सपर्ट्स अपने पास इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में बुलाई हैं जिनसे हम गाय बगाए आपका इंट्रैक्शन कराते हैं और उसके बाद हम कोशिश करेंगे कि उनके साथ साथ थोड़ा थोड़ा इंट्रैक्शन करके आप लोगों को कुछ मज़ेदार सी मेकअप टिप्स दे सकें। मैं इंट्रोडक्शन कराती हूँ ऑन माई लेफ्ट हैंड साइड से एक बहुत स्वीट, एक बहुत प्यारी मेरी दोस्त, और मैं समझती हूँ कि उसको आप ब्यूटी एक्सपर्ट बोल रहे हैं, उसको आप मेकओवर एक्सपर्ट बोल रहे हैं, उसको आप सर्विसेज एक्सपर्ट बोल रहे हैं, वो सब कुछ है, वो ऑलराउंडर है। और जब भी हम कहीं बैठते हैं, कहीं मिलते हैं, तो हमें बहुत एक मतलब अपनी फैमिली वाली फीलिंग आती है। हमने कहा वीनस फैमिली का हिस्सा बहुत सारे लोग बन चुके हैं, तो आज वीनस फैमिली का हिस्सा बनाया जाए तो ब्यूटी एक्सपर्ट अनमोल को। अस्सलाम वालेकुम, कैसी अनमोल? अनमोल जल्दी जल्दी बताइए आज कौन सी ब्राइड आप रेडी करेंगे? वलीमा लुक। मैं आपका इंट्रोडक्शन करवा चुकी हूँ, मैं चाहूंगी कि आप जल्दी से अपना काम स्टार्ट कर दें। अनमोल हमारे साथ हैं, अनमोल तो करती रहेंगी साथ साथ काम, थोड़ा हम उनसे टिप्स भी लेते रहेंगे। अब आते हैं हम अपनी जो है एक और ब्यूटी एक्सपर्ट की तरफ, एक और ब्यूटिशियन की तरफ। हमारे साथ इस वक्त नई सुबह के स्टूडियो में मौजूद हैं जी शमीम। अस्सलाम वालेकुम शमीम, मैं चाहूंगी आपकी जो मॉडल है आप भी थोड़ा सा रैपिडली अपना काम स्टार्ट कर दें। हम बातचीत की तरफ दोबारा आएंगे लेकिन हम पहले चाह रहे हैं कि ज़रा काम की तरफ चले जाएं। राइट हैंड साइड पे मेरे साथ इस वक्त 2 हमारी फीमेल्स मौजूद हैं जो कि दोनों रेडी कर रही हैं जी बारात ब्राइड। और बारात वाली जो ब्राइड्स होती है ना उन पे सबकी नज़रें ना अलग ही ठहर जाती हैं क्योंकि उनका एक तो ड्रेस जो होता है वो रेड मरून फैमिली से होता है और फिर उस पर उनका मेकअप कैसा होना चाहिए। हमने एक पूरा ग्रैंड मेकअप वीक भी किया है आप तमाम लोगों के लिए, लेकिन आज एक मैंने कहा छोड़ो बहुत दिन हो गए मेकअप वेकअप की बात किए हुए, तो मेरी बहनें नाराज़ ना हो जाए कि यार मेकअप की बात नहीं की। तो मेरे साथ इस वक्त ऑन माई राइट हैंड साइड मौजूद है हमारी पहली ब्यूटी एक्सपर्ट महरीन। अस्सलाम वालेकुम महरीन। महरीन बारात लुक कर रही हैं आप? जी ठीक है, तो मैं चाहूंगी आप भी बस काम स्टार्ट करें फटाफट, फिर हम आते हैं बातों की तरफ। और महरीन के साथ ही मेरे साथ मौजूद है फायजा। अस्सलाम वालेकुम फायजा। वालेकुम। आप भी, आपकी ब्राइड का जो ड्रेस है ना, सबसे पहले तो इसका कलर बहुत मजेदार है, वही मैंने रेड मरून की जो बात की, तो मैं चाहूंगी आप भी रैपिडली अपना काम स्टार्ट करें। काम हमारा चल रहा है, सबसे पहले हम चलते हैं अनमोल की तरफ। अनमोल स्टार्ट कर चुकी हैं अपना मेकअप और मैं चाहूंगी कि अनमोल थोड़ा सा अब कैमरा अनमोल पे जाए और साथ साथ जो है वो अनमोल अब बताएं कि किस तरह से वो मेकअप कर रही हैं, किस तरह से उन्होंने कौन कौन से प्रोडक्ट्स यूज़ किए हैं, अभी उन्होंने क्या क्या स्टार्ट किया है और किस तरह से वो उस पूरे मेकअप को अंजाम देंगे। अनमोल ओवर टू यू। अच्छा, सबसे पहले अभी फ़िलहाल मैंने कलर करेक्टिंग करी है क्योंकि जो डार्क सर्कल्स वगैरह होते हैं वो डायरेक्ट जो है फाउंडेशन वगैरह अप्लाई कर दो तो उसमें शूज़ आ जाते हैं कि अंदर से जो हमारे डार्क सर्कल्स होते हैं वो फिर थोड़ी देर बाद जो है वो दिखने शुरू हो जाते हैं, तो ये वाला जो है बड़ा प्रॉब्लम हो जाता है। तो पहले कलर करेक्टिंग करिए, उसके बाद एक पेंट स्टिक जो होती है वो मैंने वो लगाई है, अब फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। पेंट स्टिक आप लगा चुकी हैं? जी लगा चुकी हूँ, लाइट सी दी है। अब इसके बाद मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा अनमोल लेफ्टी हैं? जी मैं लेफ्टी हूँ। काम करने में प्रॉब्लम तो नहीं होती लेफ्ट हैंड से? सैलून में होती है थोड़ी बहुत, लेकिन खुद को पर्सनली नहीं होती, मेरी वजह से सबको होती है। ओके, तो साथ साथ मैं चाहूँगी आप करती रहें गाइड हमें कि किस तरह से फाउंडेशन भी लगाना चाहिए। हाँ जी, फाउंडेशन जो है अगर हम अभी फ़िलहाल अभी इस वेदर के हिसाब से लें ना तो फाउंडेशन बेस्ट है क्योंकि अभी ये सर्दियाँ जो है जब आएंगी तो उसके बाद हम जो है फाउंडेशन के ऊपर ही काम करेंगे क्योंकि स्किन इतनी ड्राई हो रही होती है, तो हम जो है उसके अंदर फाउंडेशन पे काम कर रहे होते हैं। और जो समर्स हो रहे होते हैं तो फिर उसमें अलग जो है हमारी बेस का जो है तरीका होता है, लेकिन अभी फ़िलहाल जो मैं फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ
और ना ज़्यादा मैं फेयर पे लेके जाऊंगी, क्योंकि मॉडल का फेस जो है वो ऑलरेडी जो है वो फेयर ही है। अगर मैं उसको ज़्यादा फेयर करूंगी या ज़्यादा जो है उसको डल कर दूंगी तो वो नहीं, बिल्कुल इक्वल जो है, जो टोन के हिसाब से मैं फेस पे जो है फाउंडेशन अप्लाई कर रही हूँ। सही, ठीक है। अब मेरीन की तरफ आते हैं। मेरीन, आप क्या इस वक्त कर रही हैं, कौन सा क्या क्या कर चुकी हैं और क्या कर रही हैं इस वक्त? अभी जो है मैंने सिर्फ कलर करेक्टर करा है बस अभी फ़िलहाल, क्योंकि इस मॉडल की जो स्किन है वो बिल्कुल क्लियर है। मतलब मुझे कोई नीड नहीं है कि मैं बहुत ज़्यादा इनको हाइड करूँ, और देन मैं फाइनली मैं उनको फाउंडेशन ही लगा दूँगी डायरेक्टली ना। ओके, बस ठीक है। फाउंडेशन लगाने के बाद मैंने कॉम्पैक्ट कर देना है बस, क्योंकि ज़्यादा हमें मेहनत करनी नहीं है कि स्किन माशाल्लाह वैसे ही अच्छी है। हाँ जी, और ना बेबी स्किन है, बेबी स्किन है, एग्जैक्टली मैं वही देख रही हूँ। इसलिए तो बस फाउंडेशन लगाने के बाद कॉम्पैक्ट करना है, फिर अपना आई मेकअप करना स्टार्ट। चले हम स्टार्ट करें। साथ साथ हमें बताती भी रहें कि फाउंडेशन किस तरह से लगाना चाहिए, थोड़ा अच्छी सी टिप्स मिलनी चाहिए हमारी ऑडियंस। अच्छा, फाउंडेशन जो है ना वो आपने लगा के छोड़ना नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा वो स्टिकी होता है, क्योंकि मैं डायरेक्टली वही अप्लाई करती हूँ, वैसे स्टिक को थोड़ा सा अवॉइड करती हूँ। तो आपने लगा के फ़ौरन से ब्लेंडिंग यूज़ करनी है, आपने ब्लेंड करना है बहुत स्लो हाथ से ना, और लगाने के बाद जो है ना आपने इतना अच्छा ब्लेंड करना है कि कहीं पे जो है ना वो कहीं पे डार्क, कहीं पे लाइट इस तरह से ना रहे, क्योंकि फिर आपका बेस जो है वो थोड़ा अनइवन लगेगा बिल्कुल ना। कलर करेक्टिंग कर चुकी हैं आप? जी, कलर करेक्टिंग मैं कर चुकी हूँ, और बस अब यही मैं अब लगा के बस इनको फाइनल करूँगी इनका बेस ना इस पर, क्योंकि मुझे बहुत हैवी बेस तो बनाना नहीं है इनका, क्योंकि आगे जाके वो फिर विंटर आएंगे, आपको पता है कि वेदर ऐसा है हमारा, स्टिकी हो जाएगा बहुत ज़्यादा, तो हमें थोड़ा सा ग्लो बेस बनाना है इनका ना। अच्छा, आप ये कह रही हैं कि आप फाउंडेशन को छोड़े ना लगा के? जी, बस छोड़े नहीं, इनको लगा के छोड़े नहीं, बस टैप टैप करते रहिए आप ना इसको। अच्छा, एक ही दफ़ा में पूरे फेस पे लगा दें फाउंडेशन या ऐसे नहीं, पार्टीशन? आप क्वांटिटी अब ना हाथ पे अपनी क्वांटिटी इतनी निकाला करें कि आपके पूरे फेस पे हो जाए। मतलब आप ये नहीं कि बार बार ले रहे हैं, आप ना एक ही दफ़ा में क्वांटिटी निकालें, और हो सके अपने फाउंडेशन में आप थोड़ा सा शिमर ऐड कर लें, थोड़ा सा और ग्लो बेस लगेगा इस तरह से आपका ना। फायजा इस वक्त किस स्टेप पर है, हमें प्लीज़ बताइए। मैं भी फेस जो है वो करेक्टिंग कर रही हूँ सारी, और आइज़ के नीचे ये जितने भी डार्क सर्कल्स हैं उसको कवर कर रही हूँ, और प्राइमरी बेस जिसको कहा जाता है वो बना रही हूँ। तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह और लिक्विड बेस है मेरे पास, वो ट्राई करूँगी, और उसको पैक करके फिर मैं आइज़ मेकअप स्टार्ट करूँगी। ठीक। अच्छा, अब जो प्राइमरी बेस की आपने बात की उसमें आपने क्या क्या चीज़ें, मतलब कंसीलर्स यूज़ की, क्या क्या चीज़ें यूज़ की? मैंने कंसीलर के साथ जो है वो 2 से 3 स्टिक्स ऐसी हैं जो हमारी यूजुअली मार्केट में मिलती हैं, तो वो स्किन के अकॉर्डिंग कलर को मैंने मिक्स एंड मैचिंग करके और अप्लाई किया। वो प्राइमरी बेस की? वो primary अभी base आपने है। जो मतलब फाउंडेशन है वो नहीं वो नहीं लगाया, इसके ऊपर मैं अब अप्लाई करूँगी। ठीक हो गया। अनमोल की तरफ बढ़ते हैं। अनमोल, अभी कौन सा स्टेप है, कहाँ अब पहुँचे मैं हैं? कॉम्पैक्ट अप्लाई कर रही हूँ। अच्छा, अक्सरियत में लड़कियाँ बोलती हैं कि ना आप हमारे कॉम्पैक्ट नहीं लगाएं। अच्छा, सैलॉन्स में आती है ना, अब वो इंस्टाग्राम की रील्स वगैरह देख के आ रही होती है कि वो तो ग्लो वाला जो है वो बेस हो रहा होता है। तो ये बात जो है मुझे समझ में नहीं आती कि वो जो रील्स होती है ना वो आउटसाइडर्स होते हैं, मतलब कि कराची या पाकिस्तान से नहीं होते वो। अब अगर वो उनके जो वेदर्स होते हैं ना उसके ऊपर और यहाँ जो होते हैं उसमें बहुत फ़र्क आ जाता है। अब यहाँ पे लड़कियों को बिल्कुल ग्लोई फेस चाहिए, बोलते हैं कॉम्पैक्ट नहीं लगाओ, इतना डरती हैं कॉम्पैक्ट से, और इतनी जो है वो हमारे यहाँ तो इतनी गर्मी होती है कि हम उसके अंदर अगर हम कॉम्पैक्ट अप्लाई नहीं करेंगे थोड़ी देर के बाद बेस जो है वो आप कोई सी भी ब्रांड ले लें तो वो ख़राब हो जानी है। ये मुझे समझ में नहीं आता क्यों करती हैं। बस वो सबकी अपनी अपनी एक मेंटालिटी। आजकल अच्छा, पहले जो लड़कियाँ होती थी ना तो उनको इस बारे में इतना इल्म नहीं होता था कि जो ना बेस क्या है या फेस के ऊपर कौन सा जो प्रोडक्ट लगाएं या क्या करें। लेकिन आज जो है मतलब आजकल की अगर हम लड़कियों को देखें ना तो अब काफ़ी ज़्यादा जो है उन लोगों को पता है प्रोडक्ट्स के बारे में, मेकअप के बारे में, खुद जो है माशाल्लाह पिक्चर्स लेके आती हैं कि इस तरीके का करें, इस तरीके का करें। तो मैं कहती हूँ वाकई ये जो प्लेटफॉर्म्स जो हमारे बने हैं उससे काफ़ी लड़कियों के अंदर जो समझ आई है कि यार हमारे को ऐसा काम करना चाहिए, क्योंकि पहले तो बस सीट पे आके बैठ जाती थी कि भाई तैयार कर दो, जैसा भी होगा हम चले जाएंगे। लेकिन अब तो प्रॉपर जो है कलर्स बताती हैं कि इस तरीके से कर दीजिएगा, ये वाला आई मेकअप कीजिएगा। तो मेरे ख्याल से ये अच्छी बात है कि जो है लड़कियों को इतनी अकल होनी चाहिए कि क्या करना है क्या नहीं करना। देखिए, आप लोग तो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं, कुछ ऐसी भी होती हैं माजरत से जिन्हें नहीं आता काम करना, ठीक है, तो एटलीस्ट लड़कियों को खुद से नोहा होनी चाहिए, उनको बता सकें। सही। अक्सरियत मतलब वलीमा लुक अगर ले लो तो उसके अंदर तो लड़कियों को पता ही नहीं होता कहाँ से रेडी होना है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। वहाँ फिर वो सैलून्स में चली जाती हैं कि अक्सरियत के इन लॉज जो होते हैं वो बुकिंग करवा रहे होते हैं। तो वो फिर वहाँ जाने के बाद उनको नहीं पता होता, अगर लड़की को भी नहीं पता होगा तो पहले अगर पता हो तो वो गाइड कर दे कि इस तरीके से कर दीजिएगा।
अगर लड़की को भी नहीं पता होगी तो वो अपने हिसाब से रेडी कर देता है। ऐसा ही है, बिल्कुल ऐसा और ही ये 2 दिन मतलब 2 दिन होते हैं या 3 दिन होते हैं, ये इम्पोर्टेंट होता फिर उसके बाद वही पिक्चर्स देख देख के बंदे खुश हो रहे होते हैं। है, ऐसा यही और यही इम्पोर्टेंट डे होता जी। है। अच्छा, कॉम्पैक्ट लगाने का तरीकाकार मैं चाहूंगी ऑडियंस को जरूर बताएं। कॉम्पैक्ट जो है ना आपने इवनली लगाना है, ऐसा नहीं कि आपने बहुत ज़्यादा लगा देना और ऐसा भी नहीं है कि आप सिर्फ और सिर्फ छुआ रहे हैं। और दूसरा ये कि अक्सरियत के अंदर कुछ ऐसी स्किन्स होती है जिसके ऊपर कॉम्पैक्ट हम नहीं लगाते, हम उसके ऊपर हम लूज पाउडर पे काम कर रहे होते हैं। तो ये वाला जो है वो होता है कि अगर तो स्किन जो है बहुत ज़्यादा ऑयली है या हमारे को बेस फुल कवरेज चाहिए तो फिर हम चाहते हैं उसके ऊपर कॉम्पैक्ट के ऊपर। सही और अगर ऐसा है कि नॉर्मल सी स्किन है और नॉर्मल वो बेस चाहिए, ज़्यादा केकी नहीं चाहिए जो आजकल की डिमांड है, तो फिर हम लूज पाउडर की तरफ चले जाते हैं। ये जो है वो होता है। और बाकी ये कि अब तो ट्रांसलूजेंट पाउडर अच्छा, आपने कॉम्पैक्ट के बाद ब्रश यूज करी है, डस्ट जी मैं डस्ट आउट कर रही हूँ कि एक्स्ट्रा इवन जो भी हो वो सब जो है डस्ट आउट हो जाए, ताकि बिल्कुल एक इक्वल इक्वल आ प्रिपेयर रहे बेस। क्योंकि वो फिर क्या होता है अगर हम डस्ट आउट नहीं करेंगे डायरेक्ट जो है वो कॉम्पैक्ट लगा के काम स्टार्ट कर देंगे तो वो कहीं कॉम्पैक्ट ज़्यादा हो जाएगा, कहीं पे कम हो जाएगा, तो वो हमारे काम को डिस्टर्ब करता है। अब इसके बाद मैं कॉन्टोर स्टार्ट कर रही हूँ। प्लीज ये बहुत थोड़ा सा ब्रीफली डिफाइन करें ऑडियंस को कॉन्टोर। अच्छा, अक्सरियत के अंदर ना लड़कियां बोलती हैं कि भाई कॉन्टोर जो ना हमारे से नहीं होता, कौन सा फेस है, बड़ा है, नाक मोटी है, कुछ भी है, तो वो हमारे को उसके अंदर बड़ा प्रॉब्लम करते हैं। कहीं सीखने चले जाओ कुछ भी कर लो तो वो बोलते हैं ऐसा फेस है तो आपने ऐसा काम करना है, ऐसा फेस है तो ऐसा काम करना है। आप किसी भी कोई सा भी फेस हो आपने इस तरीके से कॉन्टोर करना है, आपकी सारी कॉन्टोर टेक्निक्स जो है वो एक ही है। ठीक है, सिर्फ और सिर्फ क्या ये आपकी कान के ये हिस्सा होता है वहाँ से आपने ये लाइन लेनी है। कोई सा भी फेस हो, हैवी है तो आपने थोड़ा सा डार्क कलर कर देना, बाकी इसके अलावा ऊपर नीचे और ये इस तरीके से राउंड राउंड घुमा लो और प्री कॉन्टोर कर लो। प्री कॉन्टोर आप कर सकते हैं, लेकिन क्या अक्सरियत के अंदर वो लड़कियों को बिल्कुल परेशान कर देती हैं। आप लंबा फेस आएगा तो आपने ऐसे करना है, अगर चौड़ा फेस आ गया तो आपने ऐसा करना है, इस तरीके से कुछ भी नहीं करना, लड़कियां परेशान हो जाती है। सिर्फ आपने एक लाइन लगानी है, आपका एक आप कॉन्टोर टेक्निक रखें, आपको जल्दी भी होगा क्योंकि सैलून के अंदर जो फिर आपको जल्दी काम करके देना पड़ता है। ऐसा ही है, वहाँ पे ये नहीं होता कि आप हर फेस को जो है 2-2 3-3 घंटे करें बैठ के। हाँ, वहाँ हमारे को आधे घंटे में 1 घंटे में ब्राइड रेडी करनी पड़ती है। तो ये कॉन्टोर के बाद जो है टेक्निक बता रही हैं। अब ये हमने यहाँ पे एक लाइन दे दी, अब इसके बाद जो है यहाँ पे डबल चिन होती है। अच्छा, अक्सरियत में मैंने जितनी ब्यूटिशियंस को देखा ना यहाँ पे लगा रही होती है कॉन्टोर। ठीक है, ये हमारा जो अगर खूबसूरती में देखा जाए तो जॉ लाइन जो है वो एक खूबसूरती का हिस्सा है, उसी के ऊपर जब आप कॉन्टोर कलर लगा देंगे तो वो तो दब जाएगी, जो डबल चिन होगी वो दिख रही होगी। अक्सर से मैंने लड़कियों को देखा यहाँ लगा रही होती हैं, तो कभी भी ना यहाँ नहीं लगाना होता, आपने थोड़ा सा फेस ऊपर कीजिएगा, ये जो ये एरिया है आपने इसको जो डबल चिन है आपने उस पर कॉन्टोर लगाना है। ओके, आप इस पे लगाएंगी तभी जो है वो डबल चिन जो है आपकी वो खत्म होगी और जो जॉ लाइन है वो इनहेंस होगी। अच्छा, जहाँ पे अक्सरियत के अंदर लड़कियों को ये भी मसला होता है कि कहाँ पे हम डार्क कलर लगाएं, कहाँ पे हम लाइट कलर लगाएं। कभी भी कोई चीज़ इनहेंस करनी है तो वो हम वहाँ पे लगाएंगे डार्क कलर के, मतलब कॉन्टोर करना है, दबानी है कोई चीज़ तो हम वो लगाएंगे डार्क कलर। ठीक है, और अगर कोई ऐसी चीज़ है, अब अगर आप ले लीजिए कि लाइट मतलब नॉर्मल फेस है तो हम उसके ऊपर डार्क कलर नहीं लगा सकते, तो हम उसके अंदर नॉर्मल सा कलर लगाएंगे, ब्लैक ब्लैक लाइंस नजर आएंगी। जी, वो बुरा लगता है। और क्या सिर्फ और सिर्फ यहाँ एक प्रॉपर आपकी लाइन दिख रही हो, अक्सरियत में क्या सिर्फ एक लाइन लगा देते हैं, ब्लेंडेड नहीं रखते। तो ब्लेंडेड नहीं रखते तो उससे भी हमारा बेस जो है वो काफी वो लग रहा होता है, जो 90s लुक होता था उसमें होती थी लाइंस हैं और ये प्रॉपर ऐसा। और आजकल तो बिल्कुल ब्लेंडेड लुक चल रहा है, वो पता ही ना चले कि आपने मेकअप किया हुआ है, ऐसा लुक चल रहा है। मेकअप बिल्कुल सॉफ्ट पे चल रहा है। पहले होता था कि भाई दिखना चाहिए, खैर कुछ अभी भी होते हैं लोग जिनको होता है शौक मेकअप का, वो बोलते हैं बस जो कुछ भी है वो लगा दो। अच्छा, कैसा भी फेस हो आप इस तरह से कॉन्टोर इसको इस तरह से आप कॉन्टोर करेंगी तो आपका आराम से जो है वो कॉन्टोर कंप्लीट हो जाएगा। अच्छा, अक्सरियत के अंदर जो है सिर्फ और सिर्फ इस एरिया को कवर करते हैं, आपको इस तरीके से इस एरिया को भी कवर करना है, क्योंकि अक्सरियत में क्या होता है फाउंडेशन की एक लाइन होती है, सही, ये वाली इस साइड पर, अगर ये वाली जो लाइन है ना तो फाउंडेशन की और आपकी हेयर लाइन ये जो है आपकी अलग दिख रही होती है। जब हम पहले तो हमारी फोटोग्राफी वगैरह के ऊपर इतना ज़्यादा जो है वो कंसीडर नहीं किया जाता था कि भाई उसके ऊपर ही करना है या इधर करना है, फ़ोन वगैरह से पिक्चर्स जो है वो क्लिक कर लिया जाते हैं। अब तो माशाल्लाह शूट्स भी हो रहे हैं तो सब कुछ है, जाहिर सी बात है करना भी चाहिए, 2-3 दिन ही होते हैं। तो अगर आप उसके ऊपर ये चीज़ें जो होती है ना कॉन्टोर वगैरह, ये कैमरे के अंदर जितना ज़्यादा इन्हेंस होती है तो मैं कहती हूँ रियल में भी इतनी नहीं होती। और आजकल तो कैमराज माशाल्लाह इतने एक से एक आए हुए हैं,
तो आपने ये लाइन जो है वो लाजमी देनी है। ऑडियंस को मैं अपनी बताती चलूँ, नंबर स्क्रीन पर इस वक्त ऑन एयर है, तो आप लोगों ने अगर कुछ भी पूछना है हमारे एक्सपर्ट से रिगार्डिंग मेकअप, अगर आपकी शादी है अनकरीब और आप, क्योंकि अभी तो सीज़न है शादियों का, तो अगर आपकी शादी है अनकरीब और आपने कुछ पूछना है, कुछ टिप्स लेनी है, तो आप हमें लाइव कॉल्स कर सकते हैं और शो का हिस्सा बन सकते हैं। जी अनमोल कंटिन्यू। जी, अब इसके बाद मैंने इसके अंदर भी लाइन नहीं दी है, सिर्फ ब्लेंड करके लगाया है, ताकि फेस की जो लाइन है ना, ऐसा भी नहीं हो कि फाउंडेशन की लाइन जो है वो मिनिमाइज हो जाए, ख़त्म हो जाए, उसके बाद जो है कॉन्टूर की लाइन दिखने लग जाए। तो सिर्फ और सिर्फ लाइट से मैंने एक शेड दिया यहाँ पे, एक ये जो है यहाँ पे लाइन दी है इस तरीके से इधर। अच्छा, शेड अब जो सिलेक्शन है- कैसे की जाए? शेड सिलेक्शन जो है सिर्फ और सिर्फ मैं कहती हूँ डार्क और एक लाइट, उसके ऊपर रखो आप, ठीक है। और बाकी अगर मसला है ना कि आपको समझ ही नहीं आता कि आप कौन सा कॉन्टूर कलर लें, आपने इस तरीके से करना है, आपका काम हो जाएगा। अब आप बोलोगे ये लूँ, इतना टाइम हमारे पास सैलून्स में नहीं होता। आपने सिर्फ और सिर्फ क्या करना है, इतना एरिया जो है ये चीज़ लिए इस तरीके से। अच्छा, व्हेन इट कम्स टू ब्रश, तो हम ब्रश कौन सा यूज करें? ब्रशेस जो है वो आपको एक मतलब इस तरह का छोटा ठीक है? ब्रश। छोटा हो, और इसके अलावा अक्सरियत में क्या जो जिनको नहीं आता, बिगनर्स हैं, तो वो एंगल ब्रश यूज करें, हाँ, एंगल जो थोड़ा सा जो है तिरछा होता है, तिरछा होता ठीक है। उसमें क्या होता है, ये चीज़ आपको लगाने में ईजी हो जाती है। सही। अब ये राउंड ब्रश हाँ। है जी, मैं तो उससे लगा लेती हूँ आराम से। लेकिन अगर आप उसमें चले जाओ, लड़कियां हैं, बिगनर्स हैं, तो उनको नहीं आ रहा, तो वो जो है सिर्फ और सिर्फ जो है वो एंगल ब्रश जो होते हैं वो यूज़ करें, तो आराम से जो उनके कॉन्टूर जो है कंप्लीट हो जाएगी। नोज कॉन्टूर के लिए फ्लैट ब्रश यूज़ करें, उसके लिए राउंड ब्रश कभी भी यूज़ नहीं करें। नोज कॉन्टूर जी। इस तरह का फ्लैट ब्रश होता है, आपने इस तरीके का यूज़ करेंगी तो आपकी जो लाइन है वो बिल्कुल करेक्ट लगेगी, ठीक है। अगर आप राउंड लेती हैं कि वहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे स्टेन छोड़ जाएगा वो। और एक दूसरा ये कि ब्रश जब भी आप लें सॉफ्ट लें, ज़्यादा हार्ड नहीं लें। ओके, तो ब्रश जब भी लें सॉफ्ट लें। ये कुछ बेसिक कॉन्टूर टेक्निक्स हैं जो इस वक्त अनमोल आपको बता रही हैं, और मैं समझती हूँ कि ये सारी टेक्निक्स आपने नोट डाउन कर लेनी है और इसमें बिल्कुल भी कहीं आगे पीछे नहीं होइएगा। अच्छा, अक्सरियत के अंदर लड़कियां क्या करती हैं, यहाँ पे हमने ये चीज़ दे दी और ख़त्म कर दी, उसको आपको आईब्रोज से मिक्स करना है, ठीक है। ये जो आई मेकअप होता है ना, और ये जो आपकी नोज कॉन्टूर होती है, आप यहाँ पे अक्सरियत में जो मैंने सैलून्स को, अक्सरियत में मेकअप आर्टिस्ट होती हैं सैलून्स में ये कर रही होती है, यहाँ तक ये लगाती हैं, बस ख़त्म। ठीक है, हमारे साथ एक कॉलर है, देखते हैं कौन और कहाँ से। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? हेलो, ओके, कॉल ड्रॉप हो गई। आप प्लीज़ दोबारा कॉल कर लीजिएगा अगर आपने कुछ पूछना हो, क्योंकि मैं समझती हूँ आज बहनों की कॉल ज़्यादा आने वाली है, वो कुछ ना कुछ उनको पूछना ही होगा। इधर हमारे पास महरीन भी हैं, और महरीन ने तो काफ़ी कुछ कर लिया है। तो महरीन, जो हम इतनी देर में अनमोल से बात कर रहे थे, हम चाहेंगे कि आप ज़रा हमें बताएं क्या क्या चीज़ें कर चुकी हैं आप। अच्छा, मैंने कहा था जब मैंने फाउंडेशन लगाया था उस पर कॉम्पैक्ट हमने लॉक कर दिया था बेस सही। को फाइनली। फिर उसके बाद हमने लूज पाउडर थोड़ा सा लगाया ताकि थोड़ा सा लॉन्ग लास्टिंग हो जाए इनका बेस ना। फिर हमने जस्ट इनकी कंटूरिंग करी है, पहले फेस शाइनर भी लगाया है हमने फेस पे, थोड़ा सा ग्लो फेस हो ना थोड़ा सा इनका। फिर हमने कंटूर किया है, और कंटूर भी मैंने इनकी ये जॉ लाइन होती है बहुत ज़्यादा नहीं करी क्योंकि इनकी है नहीं सही। तो इनका ये जो चिन है, जो बीच में जो डेप्थ होता है, तो वो थोड़ा सा इन्हेंस किया है मैंने बस, ताकि थोड़ी सी और खूबसूरती में इजाफा आए थोड़ा सा। और बाकी ये कि कंटूरिंग मैंने बहुत ज़्यादा शार्प नहीं करी बहुत ज़्यादा, क्योंकि मुझे जितना लगता है कि जितने कंटूरिंग कम करें तो उतना अच्छा लगता है ज़रा। और जितनी मर्च कंटूरिंग, जी, मर्च कंटूरिंग जितनी प्रोमिनेंट हो रही होगी तो उतना आपका मेकअप जो है वो बहुत फिनिशिंग नहीं लगेगा। और ना देन उसके बाद मैंने ब्लश इनको यूज़ किया है, फिर इनका हाइलाइटर यूज़ किया है। अब ये जो आई बोन पे इनका मैंने हाइलाइटर यूज़ किया है, ये क्रीमी फॉर्म में किया है, क्रीमी हाइलाइटर यूज़ किया है। अब फाइनली मतलब आप ब्लश भी कर चुकी हैं? ब्लश भी कर चुकी है। अब ये कि लास्ट में दोबारा से फिनिशिंग टच में देना है मुझे, क्योंकि अब ऐसा होता है कि ब्लश जो है वो थोड़ा सा हो जाता है, थोड़ा सा उड़ जाता है कहीं। अच्छा, मुझे बताएं कि आपकी जैसे ब्राइड को हम नाम क्या दें, निकाह ब्राइड का नाम दें? ये निकाह भी कर सकती हैं वैसे भी, क्योंकि आजकल जो है ना लड़कियों का बड़ा फैशन चला हुआ है, क्योंकि अगर लड़कियां जो है ना ज़्यादा स्किन फॉर्म में भी जा रही हैं, स्किन एंड रेड फैमिली इसमें भी जा रही हैं, मारूनिश में भी जा रही हैं। अब जो है ना बारात में सब कुछ चल रहा है, मतलब ये नहीं कोई स्पेसिफिक हमें रेड जोड़ा ही पहनना है, ऐसा ही है, ऐसा ही। तो हमने जो है वो मैंने दोनों चीज़ें यहाँ पे लेकर आई ताकि पता चले। मैं आपसे एक चीज़ ज़रूर पूछना चाहूँगी, बीइंग अ एक्सपर्ट, आप ये देखें कि स्किन का कॉम्बो है, रेड दुपट्टा है, ज्वेलरी ग्रीन है, इसका क्या मतलब चक्कर है? ये बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन लग रहा है। जी,
क्योंकि मैं जहाँ तक समझती हूँ कि मरून, रेड और स्किन के साथ ग्रीन का कॉम्बो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि अक्सर पहले आज से 10 साल पहले जो है ना वो रेड सूट में जो है वो ग्रीन का कॉम्बो आता था। हाँ, हमेशा से यही होता था, क्या कंट्रास्ट है, ग्रीन, सी ग्रीन, यही वाला होता था। लेकिन अब जो है वो ज्वेलरी जो है ना वो इन हो गई है। अब वो उसमें जो काम है ना वो ग्रीन ख़त्म कर दिया है ड्रेसेस में। जो थोड़ा ओल्ड फैशन के ड्रेसेस हैं वो आज भी इन है और दोबारा से दोबारा फैशन जी। रिपीट हो रहा है। तो लेकिन ये कि मुझे ज़्यादा बेहतर लगा कि ग्रीन ज्वेलरी मैं यहाँ पे थोड़ा सा शो ऑफ करूँ, ताकि लोगों को थोड़े नहीं, अवेयरनेस ये आए बहुत इस चीज़ प्यारी की। लग रही है, अच्छी लग रही है। प्लीज आप अपना काम भी कंटिन्यू रखें। फायजा, आप क्या कर रही हैं और क्या स्टेप्स हैं अभी, प्लीज बताइए। मैंने जो है आइस का मेकअप हाफ डन कर दिया है। और मैं अभी इसकी आइज़ के नीचे कंसीलर कर रही हूँ, जो वाइट पर होती है, जो इन्हेंसिंग करती है फेस पे, और कॉन्टोरिंग कर रही हूँ। आजकल जो ज़्यादातर चल रहा है वो नो लुक चल रहा है, No makeup कि look, सब बस exactly. नो मेकअप लुक, कोई सब कुछ लगा दे लेकिन नज़र कुछ ना आए। तो थोड़ा सा मैंने आज इस पे थीम दी है कि आप अच्छा, ब्राइट का नो मेकअप लुक। ब्राइट वाह का no भाई makeup। वाह ये तो मैंने अभी सुन रही हूँ कि एक तो ब्राइड को वैसे ही मेकअप लगे, तो ब्राइड का नो मेकअप। चलो देखते हैं आज फायदा क्या कमाल दिखा रही है। अच्छा, अभी आप ये कॉन्टोर ब्लश कर चुकी हैं? जी, इसको मैं फ्रेश कर रही हूँ थोड़ा सा ना, और थोड़ा सा देखें ये इनहेंस कर रही हूँ ज़रा सा ना। cheeks आई वगैरह। मेकअप हाफ डन कर जी, दिया half आपने। done, बस मैं lashes चाहूंगी लगाऊंगी। मॉडल हमारी प्लीज थोड़ा आईज क्लोज करे, बताए दिखाएं आप क्या कौन कौन से शेड्स लगाए हैं आपने, मतलब किस तरह से लगाए हैं ये बताइए। ये आईलेट पे मैंने गोल्डन थोड़ा सा एनहेंसिंग के लिए दिया है, बाकी इसकी डेप्थ बनाई है बिल्कुल लाइट ब्राउन से, और अब लैशेस लगा के, और ऊपर वाटर लाइन में थोड़ा सा के ऊपर करिए, वाटर लाइन पे लाइट सी बस एक वाइट बहुत ही वही बात है, आपने खुद ही बोला नो मेकअप No look है, makeup। तो नो मेकअप कर रही हैं। अच्छा जी, मॉडल्स हमारी जो हैं वो रेडी हो रही हैं, और हमारी जो ब्यूटी एक्सपर्ट्स हैं ये अपना काम भी कर रही हैं, और साथ ही साथ आप तमाम लोगों ने भी अपना काम करना है, वो यही करना है कि लाइव कॉल्स भी करनी है, हमें शो का हिस्सा भी बनना है, शो के साथ भी रहना है। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो दोबारा से चीज़ें कंटिन्यू तो चली रही हैं, लेकिन आप लोगों को और मजीद कुछ टिप्स मिलने वाली हैं आफ्टर द ब्रेक। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज चल रही है जी एक्सक्लूसिव मेकअप मास्टर क्लास एंड मेकअप डे है आज हमारे पास ब्यूटी एक्सपर्ट्स मौजूद हैं जो कि आपको ब्राइडल मेकअप गाइड करें कि किस तरह से, अगर आप की अनकरीब शादी है, या आप चलें ठीक है खुद भी अपना सेल्फ मेकअप भी करना चाहते हैं तो भी, या अगर आप हैं ब्यूटिशियन या बिगनर ब्यूटिशियन हैं और आप किस तरह से अपनी ब्राइड्स पे वर्कआउट कर सकते हैं। अनमोल, मुझे बताइए एक मेजर गलती जो ब्राइड्स रेडी करते हुए हमारी बहुत सी ब्यूटिशियंस करती हैं और वो उन्हें नहीं करनी चाहिए। सिलेक्शन। हाँ, अक्सरियत के अंदर जो लैशेस जो होती है ना वो इतनी ज़्यादा बड़ी लगा देती हैं कि आइज़ जब ओपन होती है ना ब्राइड की तो आइज़ नहीं दिखती, और ये एक बहुत बुरा लगता है कि अगर पिक्चर्स वगैरह क्लिक कर रहे हो ना उसके अंदर जब आइज़ खोलो तो वो पूरी की पूरी जो है वो सिर्फ eyes lashes ही नजर लैशेस आ दिख रही रही होती हैं, आई मेकअप नहीं दिख रहा होता है। और इस बात का लोगों को पता भी नहीं होता कि हमारे साथ ये प्रॉब्लम हो रहा है। वो समझते कि हाँ थोड़ी हैवी होगी ना, ज़्यादा हैवी होगी तो वो अच्छी लगेगी, वो समझते हैं उससे शायद ब्राइडल लुक आता जी। है। अब ये काम नहीं करना चाहिए। बाकी ये कि अक्सरियत के अंदर जो है ना हाइलाइटर के ऊपर इतना कंसंट्रेट नहीं करते। आजकल जो है हाइलाइटर बहुत इन है कि बिल्कुल ग्लो ही चाहिए होता है ना। अब उनको हम जो है जिस तरीके से वो बोल रहे होते हैं कि कॉम्पैक्ट ना लगाओ ग्लो आ जाएगा, तो ऐसे तो हम नहीं दे सकते। तो हम जो है क्या करते हैं उसके अंदर हाइलाइटर्स जो है वो हम थोड़ा सा ज़्यादा दे देते हैं, सही, जो आपका लुक है वो ड्यूई टाइप का आ जाए, क्योंकि आजकल ग्लोई मेकअप जो है वो ट्रेंडिंग चल रहा है। ठीक हो गया, चाहे वो बारात हो चाहे वो कुछ वलीमा भी हो। आजकल लड़कियों को सिर्फ और सिर्फ जो है ना हाइलाइटिंग चाहिए, लिफ्टेड मेकअप चाहिए। अक्सरियत में कॉन्टोर पहले यूं चलता था स्ट्रेट, अब यूं चलता अब है। यूं चल रहा है। अच्छा, Highlighter- ऐसे और ऐसे। जी। ओके, दैट्स अब नाइस। पहले ब्लश ऑन लगता था तो वो इस तरीके से लगता था, अब लिफ्टेड मैं लगता चाहूंगी है थोड़ा ऐसे। सा हमारे कैमरे में देख के इस तरीके बताएं। से। पहले कॉन्टोर इस तरीके से लगता था, लेकिन अब जो है वो इस तरीके से लगता है।
पहले ब्लश ऑन इस तरीके से लगता था, हाँ। अब इस तरीके से लगता है। मतलब चीज़ें कोई भी change चीज़ आप ले लें वो लिफ्टेड लग रही है। हाइलाइटर है वो इस तरीके से इतना इधर लगना है, पहले लगता था इस तरीके से इधर बस। लेकिन अब ये हमारी जो एक बोन जो होती है ना, यहाँ पे लगता है चिक बोन के ऊपर। तो इस चीज़ को जो है काफ़ी वो करना चाहिए। और बाकी जो नोज़ की टिप होती है, ये वाला जो हाइलाइटर है हमारे को ये प्रॉपर लगाना है कि जो सिर्फ इस हिस्से पर अक्सरियत में क्या करती है मेकअप आर्टिस्ट, पूरी यहाँ से लेके यहाँ तक जो है वो हाइलाइटर लगा देती हैं, तो वो बुरा लगता है। अच्छा एक और चीज़ मुझे बताओ कि हाइलाइटर ब्रश से अप्लाई करना चाहिए, फिंगर्स से लगाना चाहिए, ये टेक्निक से? मैं आपको एक बात बताऊँ, अक्सरियत के अंदर बोलते हैं हमने बहुत अच्छा जो है वो हाइलाइटर लिया है, हमारा सही नहीं आ रहा, लुक नहीं बन रही। महंगा से महंगा हाइलाइटर लिया लेकिन नहीं हो रहा। उसका क्या है, एक टिप ये भी है, आप उसके अंदर मेकअप फिक्सर जो है वो ऐड करके उसके बाद काम करें। आपका जो हाइलाइटर है वो मतलब 100 की जगह 200% वर्क करेगा। आपने हाइलाइटर जो है वो सिर्फ मेकअप फिक्सर जो है ब्रश पे लगाना है अपना, उसके बाद हाइलाइटर यूज करना है। मैंने हाइलाइटिंग कर दी है, वरना मैं आपको बताती। अच्छा कुछ लोग ऐसा भी करते हैं अनमोल कि पहले आप मेकअप फिक्स स्प्रे कर देते हैं। हाँ, इस तरीके से भी कर सकते हैं आप, उसके वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि जो अगर आप ब्रश पे लगा के करते हो ना, तो कुछ ब्रेसलेट्स के ऊपर लगा होता है, कुछ ब्रेसलेट्स पे नहीं लगा होता, तो ये वाला मसला है। फेस के ऊपर लगा होता है तो वो एकदम मतलब इक्वल क्वांटिटी के ऊपर आ रहा होता है। ठीक हो गया, सही है। और अच्छा जी, अब हमारे पास जो है वो शमीम भी है यहाँ पे। शमीम आप ज़रा थोड़ा सा बताइए अपने पूरा मेकअप का प्रोसीजर, आपने सबसे पहले क्या क्या किया, किस तरह से पूरा काम किया? प्राइमर लगाया, प्राइमर के बाद कैमोफ्लेज किया। इनके इतने ज़्यादा ना तो डार्क सर्कल थे, ना कोई ज़्यादा स्पॉट थे, तो मैं बहुत लाइट सा हल्का सा ब्लेंड करके डायरेक्ट फाउंडेशन लगा दिया। सही, ठीक है। और फाउंडेशन के बाद फिर कॉम्पैक्ट लगा के और मतलब वो फिक्स हो गया, क्योंकि बहुत बेबी स्किन है। हाँ तो इतना ज़्यादा हैवी ना तो फाउंडेशन लगाने हैं, ना स्टिक लगानी है, सही, ना ही कॉम्पैक्ट लगाने हैं। ठीक तो हो वो गया। 1 शेड में ही इनका बेस डन हो गया, डन हो गया। ठीक है, सही है। उसके बाद मैंने आईज मेकअप करा। अब मुझे वलीमा लुक देनी है। वलीमा लुक वैसे भी आजकल बहुत लाइट सॉफ्ट मेकअप पे हाँ, एग्जैक्टली। तो मैं सारा पिंक पिंक पे करना चाह रही हूँ कि हाँ भाई ड्रेस भी थोड़ा टी पिंक का, तो मैं आईज मेकअप भी पिंक पे ही नहीं, आई जस्ट लव योर आईज मेकअप, मुझे अच्छा लगा। थोड़ा सा हम चाहेंगे मॉडल आईज क्लोज करे प्लीज, और हम कैमरे में देखें इसको मेकअप को कि कितना खूबसूरत लग रहा है। मुझे स्टेप्स बताइएगा अपने आई मेकअप के, आपने किस तरह से स्टार्ट किया था और कैसे कंप्लीट किया? मैंने सबसे पहले सबसे लाइट कलर जो पिंक का होता है, बेबी पिंक कलर, सॉकेट, उससे सबसे पहले तो मैंने आईब्रो नीट करी। उसके बाद आईब्रो के नीचे वाला एरिया हाईलाइट करा सिल्वर कलर के, सिल्वर से, ठीक है, ताकि वो थोड़ा सा बोन जो ब्रो बोन का एरिया होता है वो थोड़ा सा खुला हुआ नजर आए। ठीक हो उसके बाद मैंने लाइट पिंक कलर से सॉकेट ब्लेंड करा, उसके बाद उससे थोड़े से डार्क पिंक से करा, और फिर थोड़ा सा ब्राउन से कॉर्नर ब्लेंड करे, और उसके बाद जो एक शिमर शिमर लगाया है, वो सेंटर वही पे मेरे लगा। ख्याल से पूरे आई को एनहांस कर दिया बिल्कुल उसने। बिल्कुल, वो फिर वो सेंटर पे शिमर अच्छा, लगाया। और हमारी मॉडल के माशाल्लाह फीचर्स भी और Features आईज भी भी काफी है, बिल्कुल अच्छे हैं, प्यारे हैं, हाँ, प्यारे हैं ना। माशाल्लाह। और सारी मॉडल्स अल्हम्दुलिल्लाह हमारी बड़ी खूबसूरत खूबसूरत सी छोटी छोटी सी प्यारी प्यारी सी हैं। अच्छा जी मेरीन, आप मुझे ज़रा बताइए, अब आप आई मेकअप पे आ गई हैं, स्टेप बाय स्टेप थोड़ा सा बताइएगा मुझे। जी, पहले मैंने ना इनके क्रीमी हाइलाइटर लगाया आई बोन पे, फिर मैंने इनर कॉर्नर पे इनका हाइलाइटर लगाया गोल्डन, क्योंकि मैंने डार्क गोल्डन भी नहीं लिया ना तो सिल्वर, क्योंकि ऑफ कोर्स इनके ड्रेस में जो है वो है गोल्डन काम है, तो हमने यही करा कि इनके गोल्डन दोनों का मिक्सचर ही हमने इनका हाइलाइटर बोन पे लगाया है। सही है। अच्छा, ये वाला जो शिमर आपने इनकी आई पे लगाया है, इसको मेरे ख्याल से टिकाना बड़ा मुश्किल होता है। ये हाँ, ये थोड़ा सा मुश्किल होता है, लेकिन हमने फिर बहुत ज़्यादा भी नहीं लगाना इनको क्योंकि अगर हम बहुत ज़्यादा भी लगाएंगे तो ओवर लगेगा। सही हो गया, ठीक है। फिर वो आपकी आई सिर्फ सामने से सिर्फ ब्लिंक ब्लिंक ही करेंगी बस आपके ना। अच्छा, ये बहुत ज्यादा गिरता भी है मुझे लगता है। नहीं, गिरता नहीं, आपको भी टेक्निक आनी चाहिए। ये टेक्निक ही तो पूछनी है हमने कि ये है क्या टेक्निक, क्योंकि जब आप ग्लू, लैश ग्लू लगाते हो या कोई से भी ग्लू लगाते हो आप इसमें ना, तो आप फौरन से फिक्स ना करो, क्योंकि फौरन से फिक्स करने के बाद जो है ना जो अंदर का शेड होता है ना, तो वो भी बाहर आ जाता है, वो भी आपके इस ब्रश पे लग जाएगा, तो फिर वो काम आपका होगा नहीं सही से ना। तो पहले थोड़ा सा ड्राई होने थे, थोड़ा सा हल्का सा, फिर आपने ये जो भी आपने चंक्स लगाने हैं या ग्लिटर लगाने हैं या शिमर लगाना है जो भी, देन उसके बाद अप्लाई करें आप उसके बाद ना। ठीक है। तो अभी मतलब अभी आई मेकअप पूरा हुआ नहीं है? अभी हुआ नहीं है, क्योंकि मुझे अभी नीचे भी थोड़ा सा काम करना है इनके, और अभी मैं थोड़ा फिलहाल अब इनके लाइनर भी मैं थोड़ा सा दे रही हूँ काम ना। सही हो गया, क्योंकि ड्रेस इनका आउटफिट ऐसा है कि मैं थोड़ा सा चाह रही हूँ थोड़ा सा लाइनर अच्छा लगे इनका ना थोड़ा सा। अब कौन से लाइनर पे जा रही हूँ? विंग लाइनर? विंग लाइनर पे जा रही
हूँ थोड़ा ये सा ना, बड़ा मुश्किल काम है क्योंकि दोनों को इवन दिखाना बहुत ज्यादा मुश्किल काम ये होता सबसे है। मुश्किल काम। कभी हुआ है सैलून जी में काम हाँ, करते हुए होता है कभी-कभी। डिजास्टर के लेकिन ये है कि हम मेकअप आर्टिस्ट होते हैं तो हम थोड़ा सा इसको मैनेज कर लेते हैं। कर लेते हैं। अगर अच्छा जी, एक कॉलर है आइस का- मैरिन, हम देखते हैं कौन है जी, हमारे जी, साथ। चलिए। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम अस्सलाम। जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? जी, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं कश्मीर से, मुझे शेजापी से बात करनी है। कौन बात कर रही है? क्या बात है, जन्नत से कॉल आई है, मतलब कि कश्मीर से कॉल आई है, कश्मीर से बात कर रही हैं। जी, क्या नाम है आपका? साइमा। कायनात बात करें। कायनात, क्या कहना चाहेंगी? साइमा नाम है मेरा, कायनात नहीं। कायनात, हम आपको बिल्कुल भी ठीक से नहीं सुन पा रहे हैं, थोड़ा सा जोर से बात करिएगा। क्या कहना चाहेंगी? प्लीज, आपको आवाज नहीं आ रही? मेरा नाम साइमा है, साइमा। अच्छा जी, कायनात नहीं है, साइमा नाम है। अच्छा ठीक है, ओके, बताइए साइमा, क्या कहना चाहेंगी? हेलो। अच्छा जी, कॉल हमारी ड्रॉप हो गई है। आई गेस देयर आर सो मेनी इशूज। वो इसलिए हो जाते हैं, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना जो कुछ अलग होता है। वो कहते हैं जिसका काम उसी को सांझे, तो वो करना जो है वो बड़ा मुश्किल और टफ जॉब होती है। और कॉलर्स से मेरी रिक्वेस्ट है, आप तमाम लोगों के लिए टीवी का वॉल्यूम स्लो करके कॉल किया करें। आई नो अच्छा लगता है आप लोगों को अपनी आवाज़ सुनना सुबह सुबह, लेकिन ज़रा सा थोड़ा सा ताकि आप बात तो कर सकें एटलीस्ट। फिर जब रिपीट होता है हमारा शो या सोशल मीडिया पे आता है, तो तब आप लोग अपनी अलग से क्लिप निकाल के रख लें अपनी कॉल की, सही है ना? अच्छा मैरीन, आप कुछ बता रही थी वो लाइनर का डिजास्टर। हाँ, वो मैं इसलिए बता रही थी कि कभी ऐसा होता है कि हमारा विंग लाइनर जो है वो थोड़ा सा एक आइस का ऊपर चला जाता है या थोड़ा सा नीचे आ जाता है। तो फिर हमें दोनों को बैलेंस करना पड़ता है। ये तो बहुत मुश्किल काम है। जी। कैसे करते हैं? तो ये है कि हमें थोड़ा सा ब्लेंडिंग पे जाना पड़ता है। अगर हमारा लाइनर मिस हो गया या थोड़ा सा बाहर निकल गया या कुछ हो गया, तो उसी को हम ब्लेंड करके एक थोड़ा सा स्मूथी आइस टाइप का हम बना सकते हैं उसको ये ना। टिप मिल गई है, ठीक है ना, audience को। क्योंकि हाँ असल में कभी ऐसा होता है कि हमारा विंग लाइनर नीचे की तरफ जाएगा ना, तो हम उसको स्मूथी आइस ले सकते हैं। लेकिन अगर आपका लाइनर ऊपर की तरफ जाए तो फिर हम थोड़ा सा उसको फिर अच्छा, remove आई करना मेकअप पड़ेगा आइज थोड़ा पे सा। भी डिपेंड करता है, मैं समझती हूँ जी, किसकी बिल्कुल। कैसी आइज होती है, किसकी कैसी। तो आप किस तरह से मैनेज करती हैं आइज को? आइस को, अगर आपकी आइस छोटी है तो आप विंग लाइनर लगा के अंदर ऑफ कोर्स आप वाइट पेंसिल लगाएंगे, सही है, जिससे आपकी थोड़ी सी एनहेंस होंगी, बड़ी लगेंगी आपकी आइस ना। लेकिन अगर आपकी आइस ऑलरेडी जो है वो इतनी बिग है, तो फिर आपको फिर अंदर काजल लगाना है। और फिर मैं समझती हूँ कि अगर बिग आइज है ना आपके, तो आपने थोड़ा सा ब्लेंडिंग पे जाना है। ब्लेंडिंग पे नो, मतलब नो लाइनर कुछ नहीं, फिर सिर्फ जस्ट ब्लेंडिंग मेकअप करना है, बहुत सिंपल लाइट सा। चलें, आप कंटिन्यू करें अपना मेकअप। फायदा है, फायदा मैं चाहूंगी काम भी करती रहें और साथ साथ बताती भी रहें कि क्या क्या स्टेप कर रही हैं। और बिल्कुल लाइट लैशेस लगाई हैं, ये आप देख सकते हो सामने से ना, बहुत लाइट वेट की, लेकिन थोड़ी सी ऐसी है कि हल्की हल्की सी है लेकिन लाइट है। अच्छा, मैं बिल्कुल स्मूथली लाइट एक लाइन की लाइनर लगा रही हूँ, कोई विंग लाइनर नहीं है, कुछ ऐसा नहीं है, बिल्कुल सॉफ्ट सा। और मैं अभी देखूंगी कि सॉफ्ट लिपस्टिक न्यूड लगानी है या फिर सॉफ्ट आइज मेकअप पे रेड लगानी है, सही। तो फिर पूरा लुक देखेंगे। लेकिन अभी तो मैं इसके लाइनर लगा रही हूँ। सोचा क्या है आपने वैसे? बस मैंने ये सोचा है कि थोड़ा सा लिपस्टिक डार्क हो जाए। जब जाहिर है ऑब्वियसली कि जब हम लैशेस लाइट लगाएंगे और मेकअप भी लाइट है, तो थोड़ी सी लिपस्टिक बोल्ड लिप्स होने चाहिए। हाँ थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए ताकि लगे कि यार वाकई कुछ ब्राइट ही बैठी हुई है। एग्जैक्टली ऐसा ही है। अनमोल, कहाँ तक पहुंचा मेकअप? अच्छा, एक बात और करनी थी मुझे। अक्सरियत के अंदर आप बोल रही थी ना कि क्या मिस्टेक करती हैं सैलून। अब क्या करती है, मेकअप कंप्लीट हो जाता है ना, उसके बाद क्या होता है, यहाँ से इस एरिया से ना बेस जो है वो हल्का हो जाता है, लाइट हो जाता है। तो उसका क्या करते हैं, ये फिंगर पफ नहीं रखते, सही है, डायरेक्ट जो है वो उठाते हैं और अपना वर्क शुरू कर देते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा जो बॉडी टेम्परेचर होता है वो जो है उसको मैसअप कर देता है। जो फाउंडेशन होता है वो जाहिर सी बात है मेल्ट होता है, तो ये वाला मामला बड़ा ख़राब हो जाता है कि ये एरिया फिर ऐसा होता है कि पूरा कंप्लीट होने के बाद जो है उसको कवर ही नहीं कर पाते। आप लगाओगे तो वो फिर पूरा का पूरा इतना एरिया ख़राब होगा ना, वो अलग ही तो पैच नजर आएगा। पैच नजर आएगा। तो अगर आप इस तरीके से अपना जो है वो फिंगर पफ रख के काम करेंगी तो वो आपके लिए एक ईजी हो जाएगा, ठीक है, आपका काम ख़राब नहीं होगा। और सेकंड ये कि अक्सरियत के अंदर क्या बोलते हैं कि हम जब आइज़ मेकअप करते हैं ना, आइज़ के नीचे का जब हम शेड लगा रहे होते हैं, तो हमारा आइज़ से जो ना मॉडल के वो पानी आने लग जाता है। हाँ, ठीक ऐसा है, बहुत होता है। पानी आने लग जाता है तो वो जो है घबरा जाती है अक्सरियत मेकअप आर्टिस्ट के, पानी आ रहा है हम क्या मेकअप करें, खराब हो ठीक है। जाएगा, हाँ। तो हम क्या कहते हैं,
अब उनकी क्या गलती होती है, वो लगा रही होती है ब्रश से। कभी भी ब्रश से नहीं लगाना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ आपको इतना एरिया जो आपको लाइन बनानी है तो वो फिर आप काम कर सकते हैं, अदरवाइज आप नहीं करें, क्योंकि आप फिंगर से काम करेंगी तो आपको पता है कि आप किधर जो है अपनी फिंगर जो है वो लगा रही है तो कहाँ तक जो है वो शेड जो है वो अप्लाई होगा। हाँ, मैंने अभी अप्लाई किया है ना शेड, तो इस ऊपर देखिएगा, इस तरीके से जो है मैंने अप्लाई किया है। ये मैं फिंगर रखती गई तो आईज में जा ही नहीं सकता। अब वो क्या होता Eyes के है, अंदर, पाउडर हाँ, के जो छोटे छोटे जो पार्टिकल्स होते हैं तो वो आईज में चले जाते हैं। तो जाहिर सी बात है जब शेड जाएगा तो वो ऑब्वियसली सी अच्छा, बात एक है। चीज अनमोल मैं यहाँ जरूर पूछना चाहूंगी कि हमारी ऑब्वियसली सभी लेंसेज यूज करते हैं, ठीक है ना, ब्राइड्स की तो एक अलग ही आपका लुक आता है, ठीक है। तो आई मेकअप करते हुए हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि यार आईज में लेंसेज हैं, हाथ थोड़ा सा अब अक्सरियत में क्या करती हैं, अब उनको नहीं पता चलता, वो फुल प्रेशर से काम कर रही प्रेशर से होती काम कर हैं। रही आप बिल्कुल लाइट प्रेशर रखें। एक तो आपका आई मेकअप करते वक्त आपका ये ध्यान बिल्कुल होना चाहिए कि आपका प्रेशर ज्यादा होना ही नहीं चाहिए, सही। ठीक है। उससे क्या होता है, आपके ब्लेंडिंग पे भी फर्क पड़ता है। ओके। एक तो लेंजेस वाला मसला तो वो है ही, एक दूसरा प्रॉब्लम क्या आ जाता है कि आप जब ज्यादा जोर से ब्रश चलाते हैं ना, कि एक तो आपका ब्रश जल्दी खराब होगा, ठीक है। दूसरा आप जब ब्लेंडिंग करोगे, जब मतलब एक घिस के आप काम कर रहे होगे ना, तो आपका ये जो ये कॉर्नर है या कुछ भी है तो उस पर एक प्रॉपर लाइन बन जाएगी। उस लाइन को आप क्रिएट करोगे, उसको आप मिक्स कर रहे हो, ब्लेंड कर रहे हो, वो आपका शेड यहाँ से आपने उठाया है वो यहाँ तक पहुँच गया। फिर अक्सर इतने बोल रही होती है हमारा तो ये कॉर्नर हम यहाँ बना रहे होते हैं, वो यहाँ पहुँच जाता है, वो इसी वजह तो इस वजह से पहुंच जाता है कि आप ब्रश जो है वो अपना बहुत ज्यादा जो है प्रेशर से जो है यूज कर रहे हो। तो अभी हम आई मेकअप आप कर रही हैं तो हमें प्लीज जरा बताइए क्या क्या कौन कौन से अभी shades मैंने use जो है वो ब्लैक कॉर्नर किया, क्योंकि अक्सरियत के अंदर मैं ये कहती हूँ पर्सनली कि आप ब्राइट जब तक नहीं है तब तक थोड़े से ब्लैक कॉर्नर्स नहीं है, सही, ठीक है। पर्सनली जो है मुझे पसंद नहीं है कि आप बहुत ज्यादा सॉफ्ट मेकअप करो, ठीक है, फॉर ब्राइड्स। फॉर ब्राइड्स। आप नॉर्मली सैलून्स वगैरह के अंदर अगर मॉडल मेकअप वगैरह के लिए जा रहे हो तो ठीक है, ब्राइड एक ही दिन की 2 दिन की होती है, ठीक है। उसके बाद तो सॉफ्टी मेकअप करना होता है आपने, तो जो आपके 2-3 दिन है वो तो आप प्रॉपर पूरा तैयार हो। हाँ ऐसा ही है, ठीक है। मेरीन साथ साथ अपनी ब्राइड को इंस्ट्रक्शन भी दे रही हैं कि वो आईज नहीं खोलना, ऐसे नहीं खोलना, है ना। ये बहुत जरूरी होता है कि ब्राइड आपकी बात को समझे। क्या ख्याल है मेरीन? बोलना पड़ता है क्योंकि फिर वो मस्कारा या कुछ भी है वो मेरे नीचे लग जाता है, फिर टाइम थोड़ा ज़्यादा पे लगता है, उसको नीट करना है, फिर ये करना है, तो थोड़ा सा फिर ये समझाना पड़ता है ब्राइड को कि नीचे नहीं देखना, ऊपर नहीं देखना, आईज नहीं अच्छा, खोलना। ब्राइड समझ जाती है सारी? जी या कुछ ऐसी भी होती है यार हमें क्यों बता अच्छा होता होगा ऐसा? नहीं होता है वैसे, जो थोड़ी सी रूड होती है ब्राइड्स, हाँ। थोड़ी सी तो वो थोड़ा सा ऐसे करती हैं रिएक्ट, लेकिन वैसे मोस्टली सारी ब्राइड्स अच्छी होती हैं क्योंकि उनको वो नहीं चाहती कि हमारा मेकअप जो है वो खराब हो। ऐसा ही है बिल्कुल, और ये अच्छी बात है यार, आपकी ब्यूटिशियन की आपको माननी भी चाहिए। बिल्कुल। अब मेहरीन अगर हम पूछें आपसे, हम काम भी करते रहिएगा आप साथ साथ, और बताइएगा भी कि एक खास मेहरीन की कोई टिप जो आप ऑडियंस को देना चाहें मेकअप करते हुए, ब्राइडल मेकअप करते हुए, जो हमारी ब्यूटिशियन हमें देख रही हैं उनके लिए। खास टिप तो कोई इतनी ज़्यादा खास नहीं है, बहुत ज़्यादा, बस ये है कि मैं स्टिक पे बहुत कम काम वहाँ देख के ज़रा बोलिए। स्टिक पे मैं बहुत कम काम करती हूँ, बहुत ज़्यादा कम, क्योंकि मैं समझती हूँ बहुत ज़्यादा स्टिकी बेस हो जाता है। मैं चाहती हूँ थोड़ा सा ग्लो बेस बनाना, बहुत लाइट बेस बनाना। ज़रूरी नहीं है आपकी ब्राइड है तो आप स्टिक भी लगा रहे हो, वो पैनकेक भी लगा रहे हो, फिर आप ये भी कर रहे हो तो ड्राई बेस भी लगा रहे हो, मतलब ये सब नहीं, आप फाउंडेशन से बहुत अच्छा बेस बना सकते हैं आप लोग ना। सही है, तो ये मेहरीन की तरफ से जो है वो आप लोगों को टिप गई है कि आप जो है वो स्टिक्स पे ना स्टिक काम पे करें। इतना ज़्यादा काम ना करें, मतलब मैं तो कह रही हूँ क्योंकि फाउंडेशन इतने अच्छे अच्छे आ रहे हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स के आ रहे हैं आपको माशाल्लाह, तो आप ये कि उस पर ही फॉलो करें, उस पर ही काम करें। मेहरीन अब आपकी सिर्फ लिपस्टिक रह गई है आई गेस। बस थोड़ा नीचे का काम है, आइस के नीचे का, फिर देन उसके बाद लिपस्टिक बस चलिए रैपिडली थोड़ा सा इसको कवर अप कीजिए ताकि हम अपनी जो मॉडल्स हैं उनका फाइनल लुक भी आप तमाम लोगों को दिखा सकें कि किस तरह से हमारी मॉडल्स जो हैं वो बिल्कुल फाइनली रेडी हो रही हैं। फायजा आपका कहाँ तक पहुँचा, किस मरहले पे हैं इस वक्त आप? अभी मैं लिपस्टिक का डिसाइड ये कर रही हूँ कि रेड लगाऊं या न्यूड लगाऊं तो हम ये क्या सारा करें, टॉस कर लें रेड न्यूड के लिए टॉस कर लें। आपने क्या सोचा बीइंग अ फायजा एक्सपर्ट कि भाई मैं क्या लगाऊं? आप फेस देखें अपनी मॉडल का, फिर मुझे न्यूड लग रहा है। तो आप अपनी मर्जी पे हाँ जाएं। न्यूड ही लग रहा है, मैं तो न्यूड ही लगाऊंगी क्योंकि नो लुक मेकअप है, और फिर आईज के डेप्थ में भी थोड़ा सा मैंने हल्का सा शिमरी कर दिया है कि कुछ तो नजर आए लगे तो कि हाँ यार ब्राइड ही है, तो मैंने इसलिए इसको ब्राउन के आईज मेकअप पे लेके नहीं गई मैंने कहा नहीं यार मॉडल मेकअप ना करें, थोड़ा सा आईज को थोड़ा सा तो इनहेंस होनी चाहिए ना,
तो सही ये हो गया। अब मैं इसके ऊपर हल्का सा न्यूड लगा दूंगी तो न्यूड हमारे ना बड़े मसला है कल्चर में भी थोड़ा सा ना, अगर थोड़ा सा आप ट्रेंड को फॉलो करने की कोशिश कर लो तो खानदान भर की फुप्पियाँ चाचियाँ मामियाँ सब आ जाएंगी, अरे दुल्हन है लाल 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 लिपस्टिक नहीं लगाई या ऐसा हैवी मेकअप नहीं किया, दुल्हन वाला रूप ही नहीं आ रहा। ये बड़ा है थोड़ा सा फैक्टर ना हमारे पास, थोड़ा सा समझना भी चाहिए इस चीज़ को। जी जी अक्सर सलून में सिर्फ रेड लिपस्टिक के पैसे लग होते हैं, ये देख लो एक और चीज़ हमें जो है हाँ क्योंकि पार्टी मेकअप करवा के, क्योंकि लाइट मेकअप चल रहा है आजकल, हाँ। सॉफ्ट मेकअप चल रहा है, न्यूड लिपस्टिक लगाती पार्टी मेकअप हो गया, उसमें अगर रेड लिपस्टिक लगवाएंगी तो चार्जेस अलग होंगे, क्योंकि वो ब्राइड पे ना चले आए या मॉडल पे ना चले आए, ये भी हो रहा है। ऐसा मतलब अच्छा मुझे नहीं याद, खैर अभी तक मुझे नहीं याद पड़ता कि किसी भी शूट के लिए भी किसी भी चीज़ के लिए आई वॉर रेड लिपस्टिक नहीं लगाई, क्योंकि वो कहते हैं ना वो एक आपका एक अलग ही लुक निकल कर आता है व्हेन यू आर गोइंग थ्रू अ फेज ऑफ योर लाइफ। आपका एक फेज आता है वो लाइफ में। मेरा ये ओपिनियन है पर्सनल भाई, बाकी आई एम नॉट अ प्रो ब्यूटिशियन या नॉट अ प्रो मेकअप आर्टिस्ट, बट यहाँ सब एक्सपर्ट हैं और बहुत सारी लेडीज़ ऐसी भी मुझे देख रही होंगी जो कि वाकई एक्सपर्ट हैं और उनको इन चीज़ों के बारे में बहुत अच्छे से नॉलेज होगी। बट एक इंसान अपना ओपिनियन दे सकता है, एक इंसान अपने बारे में बता सकता है। हमारे इख्तितामी मराहिल में जो है वो मेकअप अब दाखिल होना शुरू हो गए हैं। यहाँ भी लिपस्टिक ही रह गई है, अंडर आई रह गया है, वहाँ पर भी जो है वो सिर्फ लिपस्टिक रह गई है। ऑलमोस्ट शमीम का मेकअप तो मैं समझती हूँ कि कंप्लीट ही हो गया है ऑलमोस्ट, और अनमोल का भी कुछ इख्तितामी मराहिल ही चल रहे हैं। एक छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से यूं गए और यूं फौरन से वापस आएंगे और फौरन से वापस आएंगे हम अपनी जो भी ब्राइड्स हैं मॉडल्स हैं उनका फाइनल लुक जो है वो आपसे शेयर करेंगे। सो डोंट गो एनीवेयर, विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। आज है जी हमारा एक्सक्लूसिव मेकअप मास्टर क्लास मेकअप डे। 4 एक्सपर्ट्स हमारे साथ मौजूद हैं और उन्होंने डिफरेंट स्टाइल से अपनी अपनी ब्राइड्स रेडी की हैं और उन्होंने आज बताया कि किस तरह से अगर आपकी शादी है, अगर आप ब्यूटिशियन हैं, आप सैलून में चाहते हैं कि अच्छी सी ब्राइड रेडी करें। वैसे तो आप लोगों को सबको बहुत सारी चीज़ें आप पता ही हैं, लेकिन ये कि हम चाहते हैं कि हमारे शो के थ्रू भी कुछ अगर टिप्स, कुछ ट्रिक्स आप लोगों के साथ हम शेयर कर दें तो ये बहुत अच्छी बात होगी। हमारे साथ महरीन है, फ़ायज़ा हैं, शमीम हैं और अनमोल हैं, जिनका मेकअप सबका ऑलमोस्ट बिल्कुल आखिरी मराइल में दाखिल है और कुछ रेडी भी हो गए हैं। ज्वेलरी वगैरह भी प्रॉपर अब जो है वो वेयर करवा दी है फ़ायज़ा ने अपनी मॉडल को एंड शी इज़ लुकिंग नाइस। और सारी मॉडल्स अल्हम्दुलिल्लाह अपनी जगह बहुत अच्छी लग रही हैं। अगर बात की जाए ड्रेसेस की या बात की जाए ज्वेलरी की, मेकअप की बात की जाए तो सब अपनी जगह अच्छी लग रही है। मेरा एकदम से वो पुरानी वाली याद ताज़ा हो गई जो हमने मेकअप वीक किया था और आज ये कि हमने कहा कि चलो सही है, ऐसा कर लेते हैं कि मेकअप एक्सपर्ट डे कर लेते हैं ना, क्योंकि अब एक्सपर्ट डे अब टिप्स भी मिलनी चाहिए। उस वक्त तो कंपटीशन किया था उन लोगों के लिए बेसिकली जिनको प्लेटफॉर्म्स नहीं मिले थे, क्योंकि वीनस एंटरटेनमेंट हमेशा से प्रोवाइड करता है आप लोगों को अच्छे अच्छे से प्लेटफॉर्म्स ताकि आप अच्छा अच्छा काम कर सकें। सो अनमोल आपका मुझे बताइए कि कहाँ तक पहुँचा है मेकअप। मुझे लग रहा है कि बिल्कुल लिपस्टिक का कोई ये ट्रिक है, कुछ डबल लिपस्टिक लगा रही हैं आप, क्या कर रही हैं? लिपस्टिक अब पहले होता था कि वन टाइम मतलब आप 1 शेड लगाओ और उसके बाद हो गया, लेकिन अब जो है वो ओम्ब्रे लिप्स टाइप के जो ना वो बहुत ज़्यादा चल रहे हैं कि 1 शेड अब नहीं चलता, 3-3 4-4 शेड्स मिला के उसके बाद जो है वो एक लिपस्टिक बनती है तो वो उसका कलर ही अलग होता है। तो अभी आप मतलब आप भी न्यूड शेड पे ही जा रही हैं ना? नहीं, न्यूड तो खैर नहीं है, पिंक टाइप का है। वलीमा ब्राइड जी। अच्छा, ये है पैटर्न वलीमा ब्राइड पे, मतलब न्यूड ही जाना चाहिए? नहीं नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो काम करना होता है अकॉर्डिंग टू क्लाइंट काम करना होता है, जो क्लाइंट कहते हैं तो वो करना है। अच्छा, अगर क्लाइंट कभी ये कह दे कि वलीमा ब्राइड को कोई डार्क शेड लगा दे, ऐसी आती हैं? अगर कोई मैं आप उनको समझा के थक जाऊँ, रेड लिपस्टिक लगवानी है तो उन्होंने रेड ही लगवानी है वलीमे पे। वलीमे पे ओह माय गॉड। अब जिसकी वो ख्वाहिश है वो बोल रही है हम पैसे दे रहे हैं, अब कुछ नहीं कह सकते। ऐसा ही है। समझाना हमारा काम है, उसके आगे नहीं मानते तो फिर करना पड़ता है। अच्छा, आपने लैशेस की सिलेक्शन कैसे की है ये बताएं मुझे।
लैशेस की सिलेक्शन इस तरीके से की है कि इनकी आइज़ माशाल्लाह बड़ी हैं, ठीक है। अगर हम इनके ऊपर हैवी लैशेस दे देंगे कोई इशू नहीं है। अब अक्सरियत में छोटी छोटी आइज़ होती है ना, तो उसके ऊपर हैवी लैशेस दे देते हैं तो वो काफ़ी मसला हो जाता है, ठीक है। सबसे ज़्यादा मुझे जो खुद को पर्सनली मेकअप के अंदर पसंद है ना, एक लैशेस और एक लिपस्टिक, ये दोनों बिल्कुल परफेक्ट होनी चाहिए। बिल्कुल, और एक ये जो हाइलाइटिंग होती है, आपकी आई मेकअप होगा वो लैशेस के ज़रिए छुप जाएगा, ठीक है। और लिपस्टिक है वो आप कुछ भी कर लो, आपकी लिपस्टिक सही नहीं लगी हुई तो मेरे ख्याल से बिल्कुल वो है, क्योंकि एकदम फेस जो है ना आपका जब अट्रैक्ट कर रहा होता है ना, तो लिपस्टिक है, आपकी आईब्रोज हैं, अक्सरियत में आईब्रोज पूरी यहाँ से बनाए हुए होते हैं, तो ये काफ़ी मसला कर जाता है। सही हो गया। तो ऑलमोस्ट मैं समझती हूँ कि मॉडल्स हमारी बस फ़ायज़ा की तो बिल्कुल ही रेडी हैं मॉडल, और फ़ायज़ा ने बहुत अच्छे से जो है वो इनका वो क्या कह रही थी फ़ायज़ा, नो मेकअप लुक किया है। अच्छा, और मेरीन आपकी मॉडल भी ऑलमोस्ट रेडी है, ऑलमोस्ट इनकी ज्वेलरी वगैरह भी कंप्लीट हो गई है सब कुछ। तो यहाँ अगर हम बात करें शमीम आपकी मॉडल बिल्कुल रेडी, बिल्कुल रेडी है। और आपने क्या लुक किया है आज, कौन सा लुक आप बता रही हैं? वलीमा लुक है। वलीमा लुक है, ठीक है। तो हम चाहेंगे कि हम एक छोटी सी वॉक करा दें अपनी मॉडल्स की, लेकिन वो वॉक दिखाने से पहले आप तमाम लोग जो हमें देख रहे हैं, आप तमाम लोग ना हमें बूस्टअप करते हैं। मैं हमेशा से ये बात कहती हूँ, मतलब हमारे लिए ऑक्सीजन का काम कर रहे होते हैं। और मैं आप लोगों से जब इजाज़त लूँगी उसके बाद हम अपनी मॉडल्स को वॉक करवाएंगे, ताकि आप सुकून से हमारी मॉडल्स को देख सकें कि किस तरह से हमारी एक्सपर्ट्स जो हैं उन्होंने आज का मेकअप डन किया है। फ़ायज़ा हैं, महरीन हैं, साथ ही साथ जो है वो अनमोल हैं और शमीम हैं जिन्होंने मेकअप किया। अच्छा, मैं ये समझती हूँ कि बीइंग एन एक्सपर्ट्स, बीइंग एन ब्यूटिशियंस, इन लोगों के अपने अपने डोमेन्स हैं, सब अपने अपने डोमेन में, सब अपने अपने एक क्रेडिबिलिटी के दायरा कार में रहते हुए काम कर रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। यकीनन आज के शो से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा, किस तरह से डिफरेंट वेज से आप अपनी ब्राइड रेडी कर सकते हैं अगर आप ब्यूटिशियन हैं, और अगर आपकी खुद की शादी है तो किस तरह से आप थोड़े से अपनी ब्यूटिशियन को सेल्फ थॉट भी कर सकती हैं कि भाई हमारा मेकअप ऐसे कर दें, या हमें इस तरह की लिपस्टिक चाहिए, हमें इस तरह का आई मेकअप करवाना है। सो आप तमाम का बेहद शुक्रिया आज के शो का हिस्सा बनने के लिए, और बहुत अच्छा लगा आप तमाम लोगों के साथ आज का शो करके। हम चलते हैं एक्स्ट्रो पे, मतलब हम जाते हैं, आपसे इजाज़त लेते हैं। कल मेरी और आपकी मुलाकात होने वाली है फिर से सेम टाइमिंग्स पे, सुबह 10 से 12। हम एक एक करके चाहेंगे कि हमारी मॉडल्स आप तमाम लोगों के सामने प्रेजेंट हों, लेकिन अपना बहुत सारा ख्याल रखना है, अपने आसपास के लोगों का ख्याल रखना है, मुझे और मेरी टीम को ख़ास दुआओं में याद भी रखना है। इन सब के लिए भी दुआ करनी है कि इन सब का बिज़नेस मज़ीद ग्रो करे, ये लोग और मज़ीद आगे जाएं और बड़ी बड़ी ब्यूटिशियंस बन जाएं, इतनी बड़ी कि बस पूछो ही मत। तो आप तमाम लोग अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। जाना कहीं भी नहीं है, मॉडल्स की वॉक है, मॉडल्स को देखना है आप लोगों ने किस तरह से हमारे एक्सपर्ट ने उन्हें रेडी किया है। सो हम जा रहे हैं, आज के लिए आपसे ले रहे हैं अलविदा। कल आपसे मुलाकात होगी सुबह 10 से 12 तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़। ओवर टू यू मॉडल्स। जिस्म जैसे आजा जिस्म से निगाहों पे जिस्म नगमा कोई जिस्म खुशबू कोई जिस्म जैसे मचलती रात जिस्म जैसे महकती जिस्म तरशा हुआ सतरी सभी मरतरी मर आफरी आफरी उसने जाना की तारीफ उसने जाना की तारीफ Dani da dani da ma dani da ma ni da ma da dani da ma dani da ma da